हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन वैल्यू में आपका स्वागत है। आज चलते हैं इन्वेंट्री का कुछ पार्ट्स है, लीड टाइम्स, बफर स्टॉक, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं लीड टाइम। लीड टाइम है क्या? टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसिंग ए न्यू ऑर्डर एंड रिसीविंग एन ऑर्डर। कोई नया ऑर्डर हम प्लेस करते हैं और प्लेस करने के बाद तुरंत ऑर्डर मिलता नहीं है, कुछ समय लगता है। तो जो हम कुछ समय के बाद ऑर्डर रिसीव करते हैं, तो जब ऑर्डर करते हैं और जब ऑर्डर रिसीव होता है, जब ऑर्डर प्लेस करते हैं और जब ऑर्डर रिसीव होता है, तो उसके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है उसको बोलते हैं लीड टाइम। जैसे एग्जांपल में समझिए, ए वेंडर सेड दैट यू विल रिसीव ए प्रोडक्ट विद इन 10 या 15 डेज आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर। उसके कहने का मतलब है, वेंडर कहता है कि आपको ऑर्डर रिसीव होगा 10 या 15 दिन के अंदर। मिनिमम लीड टाइम क्या हो गया? 10 दिन। मैक्सिमम लीड टाइम क्या हो गया? 15 दिन। तो 10 दिन और 15 दिन के बीच में मिलेगा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो हम यहाँ लेके चलेंगे, मिनिमम लीड टाइम क्या हो गया? 10 दिन। अब मैक्सिमम लीड टाइम क्या हो गया? 15 डेज। एवरेज लीड टाइम इक्वल टू 10 + 15 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 12.5। तीनों ने जैसा वेंडर इसने कहा कि 10 से 15 दिन के बीच में, तो हम यहाँ क्या करेंगे? एवरेज लीड टाइम लेंगे। नेक्स्ट है बफर स्टॉक। द टर्म बफर स्टॉक रिफर टू द एक्स्ट्रा स्टॉक हेल्ड इन रिजर्व बाय ए गवर्नमेंट organization for emergency situation like price fluctuation और natural disasters। अब बफर स्टॉक समझिए क्या है। कहा जा रहा है एक्स्ट्रा स्टॉक जो गवर्नमेंट के द्वारा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा जाता है। जैसे प्राइसिंग फ्लक्चुएशन, किसी चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, उसके लिए नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, आपदा आ जाता है। तो उन सब चीज़ों के लिए या उन सब समय के लिए क्या होता है? बफर स्टॉक किया जाता है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्स्ट्रा स्टॉक रिजर्व रखा जाता है, ताकि मुसीबत के समय, आपदा के समय हम उसको क्या कर सकें? यूज़ कर सकें। ठीक है। The objective of buffer stock is to stabilize the market by ensuring that there is always minimum level of supply available to meet the demand in case of unexpected situation। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है बफर स्टॉक का? तो बफर स्टॉक का उद्देश्य है कि मार्केट को स्टेबलाइज बना के रखे, ताकि कभी भी मिनिमम लेवल ऑफ सप्लाई का ऑर्डर आए तो वो हो सके। अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में जब भी ऑर्डर, मिनिमम लेवल का एक ऑर्डर हम सप्लाई कर सके, तो कंपनी अपना एक बफर स्टॉक रखती है, ताकि कभी भी किसी भी सिचुएशन में, पूरी स्थिति में वो मिनिमम ऑर्डर का सप्लाई कर सके, ताकि मार्केट क्या हो? स्टेबलाइज हो, चलता रहे। यदि कहीं इंस्टेंट अचानक किसी चीज़ का प्रोडक्शन रुक जाता है तो मार्केट क्या होता है? अनस्टेबलाइज होता है। तो बफर स्टॉक ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटेजिक स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक और बफर इन्वेंट्री। इट इज़ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। बफर स्टॉक स्टैटिक स्टॉक भी कहा जाता है, सेफ्टी स्टॉक भी कहा जाता है, बफर इन्वेंट्री कहा जाता है, और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ बफर स्टॉक। तो एडवांटेज ऑफ बफर स्टॉक का क्या है? डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएशन को क्या करते हैं हम लोग? रोकते हैं। मतलब डिमांड ज़्यादा हो गया, सप्लाई कम, सप्लाई ज़्यादा हो गया, डिमांड कम। तो ये जो डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएशन है उसको क्या किया जाता है? रोका जाता है। सेकेंड नंबर, कैन रिजल्ट इन स्टेबल रेवेन्यू जनरेशन। ये स्टेबल रेवेन्यू को जनरेशन करने के लिए भी क्या किया जाता है? बफर स्टॉक यूज़ किया जाता है। बाय हैविंग बफर स्टॉक अपॉर्चुनिटी लॉसेस डू नॉट अकर। बफर स्टॉक रहने के बाद जो नुकसान का समय आता है वो नहीं आता है कभी। ठीक है। डिसएडवांटेज ऑफ बफर स्टॉक, इन केस ऑफ शॉर्टर सेल्फ लाइफ द प्रोडक्ट कैन गेट डैमेज्ड एंड बी रेंडर्ड यूजलेस। अब सिंपल सी बात है, बफर स्टॉक हम क्या करते हैं? कुछ रिजर्व स्टॉक रखते हैं, तो यदि उसकी आयु कम हो तो वो क्या हो जाएगा? डैमेज होगा और यूजलेस भी हो जाएगा, क्योंकि उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा? डैमेज करना पड़ेगा और वो यूजलेस भी होगा। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है आपका है रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल क्या है? तो बफर स्टॉक रखा जाता, इन्वेंट्री कंट्रोल किया जाता है। इन्वेंट्री कंट्रोल करने में हमारा इन्वेंट्री एक समय पर क्या है? अपर लेवल पर है, धीरे 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 खत्म होता है, तो एक लेवल आता है जहां हमको फिर से क्या करना पड़ता है? ऑर्डर करना, तो फ्रेश ऑर्डर करना पड़ता है, ताकि फिर से इन्वेंट्री को हम क्या कर सकें?
मैनेज कर सके। तो ही यहाँ रीऑर्डर बोला जा रहा है। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ए मटेरियल रीचेज ए सर्टेन लेवल देन फ्रेश ऑर्डर इज प्लेस टू परचेज मटेरियल अगेन। जब एक सर्टेन लेवल पर क्वांटिटी पहुंच जाता है तब फ्रेश ऑर्डर, नया ऑर्डर प्लेस किया जाता है उस ऑर्डर को मंगाने के लिए, ठीक है। तो वो सर्टेन जो लेवल है वो है री ऑर्डर लेवल। वंस द ऑर्डर रिसीव इन्वेंट्री विल बी एट मैक्सिमम। उस लेवल पर हम जो ऑर्डर करते हैं, जब जैसे ही वो गेन होता है, ऑर्डर रिसीव होता है, फिर से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लेवल पर इन्वेंट्री हो जाएगा। ऑर्डर इज प्लेस बिफोर द मटेरियल रिच मिनिमम स्टॉक लेवल। और ये जो है री ऑर्डर लेवल जो होता है मिनिमम स्टॉक लेवल के पहले होता है, ठीक है। तो मिनिमम लेवल जो एक स्टॉक का है, मिनिमम लेवल मार्क किया जाता है, उसके ऊपर होता है, उसके पहले होता है, ताकि मिनिमम लेवल पहुंचने के पहले हमारा क्या हो सके, हमारा ऑर्डर रिसीव हो सके, ठीक है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो थर्ड जो कंसेप्ट है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EOQ। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी रेफर्स टू द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी ए कंपनी शुड परचेज इन ऑर्डर टू मिनिमाइज इट्स इन्वेंट्री कॉस्ट सच एज होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट। EOQ इज नेसेसरली यूज्ड इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, हम लोग जो एक मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑर्डर रख रहे हैं, बफर स्टॉक रख रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बफर स्टॉक रख ले तो उसको रखने का जगह चाहिए, उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है, कॉस्टिंग है, शॉर्टेज रखने का कॉस्ट है, होल्डिंग कॉस्ट है, ऑर्डर कॉस्ट है। तो हमको एक आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी करना है ताकि उसको परचेज करने में मिनिमाइज इन्वेंट्री कॉस्ट लगे, उसको रखने में होल्डिंग कॉस्ट कम से कम लगे, शॉर्टेज कॉस्ट कम से कम लगे, ऑर्डर कॉस्ट कम से कम लगे। वो आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी होता है किसी कंपनी के लिए, वो कहलाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यहाँ टर्म ही पता रहा है आपको, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ऐसा क्वांटिटी होना चाहिए जो इकोनॉमिक हो, हमारे लिए, कंपनी के लिए क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट हो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ऑर्डर कर दिया, उसको रखने का स्टोरेज कॉस्टिंग आ रहा है, उसको मंगा लिया तो वो कंपनी का इन्वेंट्री कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। EOQ इज नेसेसरली इन्वेंट्री मैनेजमेंट। EOQ इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इन्वेंट्री मैनेजमेंट यूज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। द फार्मूला फॉर EOQ इज रूट अंडर 2DSY/H। अब ये क्या है, D है एनुअल डिमांड इन यूनिट्स, पूरा साल का जो डिमांड होता है वो यूनिट्स में, S है ऑर्डर कॉस्ट और H है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, मतलब एक यूनिट पर ईयर कितना होल्डिंग कॉस्ट होता है। तो ये फार्मूला है, आपको याद रखना होगा, EOQ रूट अंडर 2DS/H, ठीक है। अब इसको तो हम लोग थ्योरी के थ्रू समझ लिए, हम लोग कुछ वाइट बोर्ड पर हम लोग बोर्ड के थ्रू उसका फिगर बाय ग्राफ हम लोग समझेंगे, बाय फिगर समझेंगे कि मिनिमम ऑर्डर लेवल क्या है, आपका लीड टाइम क्या है, बफर स्टॉक क्या है, सेफ्टी स्टॉक क्या है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं वाइट बोर्ड की ओर। स्टॉक कंट्रोल चार्ट। तो जैसे आपने पढ़ ही लिया है, लीड टाइम, रीऑर्डर पॉइंट, सेफ्टी, स्टॉक फार्मूला। तो सबसे पहले हम चार्ट देखते हैं। तो चार्ट में एक्स एक्सिस की ओर जो है टाइम को डिनोट कर रहा है, वाई एक्सिस की ओर स्टॉक लेवल है, स्टॉक कितना है उसका एक लेवल आपको वाई एक्सिस की ओर है। ये आपका पॉइंट जो है मिनिमम स्टॉक लेवल है, ये आपका रीऑर्डर लेवल है, ये आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। ये जो है स्टार्टिंग हुआ है स्टॉक यहाँ से घटना, फिर यहाँ रीऑर्डर हुआ है, फिर यहाँ पहुँचा। तो सपोज डेट मान लीजिए T1, T2, T3, T4 लेते हैं, ठीक है। तो ये जो समय होगा ये समय से ज़्यादा होगा, ऑर्डर यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये क्या हुआ आपका, यहाँ फिर ऑर्डर हुआ रिसीव तो ये मैक्सिमम पहुँच गया, जैसा कि फिगर में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए बफर स्टॉक आपको ये जो होगा इसको कहेंगे बफर स्टॉक, जो कि आपका क्या होगा, सेफ्टी स्टॉक रहेगा, कभी भी इमरजेंसी में आपको ये स्टॉक यूज हो सकता है। ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा आपका रीऑर्डर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो यहाँ रीऑर्डर दिया गया, इस पॉइंट पर आपका ऑर्डर रिसीव किया गया, तो इस यहाँ से यहाँ के बीच में यहाँ दिया गया था ऑर्डर, तो टाइम क्या था T1, यहाँ ऑर्डर रिसीव हुआ तो टाइम क्या था T2, तो T2 माइनस T1 को जब घटाएंगे तो आपका आ जाएगा लीड टाइम। हमने जो ऑर्डर दिया तो तुरंत तो आएगा नहीं, उसको कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो जो समय लगेगा तो जब आएगा
और जो हमने ऑर्डर किया था उसके बीच का जो समय लगा वो हमारा लीड टाइम कहलाता है, या वो पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ऑर्डर डिलीवर्ड माइनस ऑर्डर रिसीव्ड, ऑर्डर डिलीवर्ड यहाँ हुआ, रिसीव ऑर्डर वेंडर को यहाँ हुआ, ठीक है। तो ये आपका लीड टाइम का फॉर्मूला हो गया। रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा, तो देखिए सेफ्टी स्टॉक ये है और ये, तो सेफ्टी स्टॉक ये हो गया। और डेली एवरेज यूजेस, डेली हम लोग एवरेज ही लेते हैं, कहीं भी कैलकुलेशन क्या है कि एक रेगुलर तो है नहीं कि 2 क्वांटिटी में ही 2 यूनिट में ही हर दिन यूज होना है, क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब वेरिएशन होता है तो वहाँ क्या करते हैं हम लोग एवरेज लेते हैं। तो डेली एवरेज यूजेस इनटू लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक आपका कहलाएगा रीऑर्डर पॉइंट, ठीक है। सेफ्टी स्टॉक फॉर्मूला मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम सेल माइनस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज सेल। तो देखिए मैक्सिमम बड़ा होगा, आपको ये पता है कि मैक्सिमम एवरेज से बड़ा होगा, तो मैक्सिमम डेली का सेल और मैक्सिमम लीड टाइम जो होगा, ठीक है, ये सेफ्टी स्टॉक फार्मूला, इसका सिंपल फार्मूला है सेफ्टी स्टॉक फार्मूला का, मैक्सिमम लीड टाइम में इंटू मैक्स सेल गुना करेंगे माइनस एवरेज लीड टाइम में एवरेज सेल, डेली का एवरेज सेल और डेली का ये आपका एवरेज लीड टाइम। तो एवरेज सेल और एवरेज लीड टाइम में घटाएंगे मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम सेल, तो मैक्सिमम का एवरेज में क्या होगा, घटेगा, तो क्या होगा आपका ये आ जाएगा सेफ्टी स्टॉक फार्मूला, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और तब तक वीडियो में बने रहिए, और नए चैनल में यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, यदि पुराने हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करें।